श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आपको पंडित लक्ष्मीकांत का सादर नमन, नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आप इस चैनल को देख रहे हैं। यह चैनल हमने प्रारंभ किया है और इसको प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य धर्म से संबंधित जो भी मन में शंकाएं हैं, जो भी मन में प्रश्न आते हैं, उनको लेकर के इसका शास्त्र के अनुसार सम्यक क्या उत्तर हो सकता है, क्या हल हो सकता है, यही इस चैनल का मूल उद्देश्य रहेगा। ताकि मन में पूजा करते समय, पाठ करते समय, भगवान की भक्ति करते समय किसी प्रकार का हमारे मन में शंका न रहे। क्योंकि कभी कभी देखने में आता है कि हम पूजा तो भगवान की करने जाते हैं, बहुत मन में इच्छा होती है, पर कई प्रश्न हमारे मन में ऐसे आते हैं कि जिसका हमको निराकरण भी नहीं मिलता और ना ही उसका समाधान मिल पाता है। फिर जैसे तैसे शास्त्र को ढूंढ करके हम समाधान लाने का प्रयास करते भी है, तो फिर एक प्रकार से भक्ति वातावरण में भय का वातावरण भी निर्मित हो जाता है। तो वो भक्ति फिर भयपूर्ण होकर के प्रेम पूर्वक नहीं रह जाती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो या भक्ति करते समय कई प्रकार की शंकाएं आती, जैसे उदाहरण के तौर पर कौन से भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए, कौन से पत्र चढ़ाना चाहिए, किस भगवान को कौन से पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार के आसनों पर बैठ कर के पूजा करनी चाहिए, किस दिशा में मुख करना चाहिए, किस दिशा में नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कई बार हमको प्रश्न को उत्तर ढूंढते भी रहते हैं, परंतु मिलता नहीं है। और मिल भी जाए तो उसकी इतनी कठिन उसमें यादी होती है, इतनी सूची होती है कि उसके लिए शंका मन में आने लग जाती है और वही भक्ति फिर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का डर का रूप लेने लग जाती है। जबकि भक्ति शास्त्र कहता सरल होना चाहिए, निर्भय भक्ति होनी चाहिए, ताकि इसके अंतर्गत उस भक्त को किसी भी प्रकार की शाखा पकड़ करके उसको देवत्व की प्राप्ति होना चाहिए। यही भक्ति का उद्देश्य है। कठिन भक्ति से भगवान प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमने इस चैनल का नाम ही ऐसा रखा है, तरंग सरल। यानी मन में जितने प्रकार की तरंगे है उसको शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के बाहर से नहीं, शास्त्र के भीतर ही जो उपाय दिए गए, सरल उपाय, उससे उन तरंगों को सरल करके आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके मन में कोई शंका न हो, किसी प्रकार का भय न हो, ताकि उस देवत्व की हम प्राप्ति कर सके। यूं तो कहने को बहुत सारे मार्ग होते ईश्वर को प्राप्ति के लिए, पर कहा जाता है कि अगर जरा भी शंका उसमें आ गई तो फिर वो प्राप्त नहीं होते। इसलिए अंतिम पंक्ति में खड़े होकर के भी हृदय को साफ रखने वाले को ही देवत्व प्राप्त होता है। भगवान उसी भक्त को देखते हैं कि जो अंत में खड़ा भी है लेकिन उसके हृदय में कोई पाप नहीं है, निश्चल है और उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो इस चैनल का उद्देश्य हमारा यह है कि हम इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक एक करके जो जो हमारे एपिसोड आएंगे, जो जो हमारी श्रृंखला आएगी, उसमें हर प्रकार का आपको उपाय मिलेगा। और अंत में हमने इसकी ऐसी भी व्यवस्था करी है कि सारा शास्त्र पहले बताया जाएगा और उसके बाद में उसका सरल क्या उपाय है वो भी हम शास्त्र के ही आधार पर आपके सामने सम्मुख पेश करेंगे, जिससे आप ज्ञान भी पूर्ण प्राप्त करेंगे और सरल मार्ग से भक्ति भी कर लेंगे। और यही भक्ति आपकी देवत्व की तरफ जाएगी। इस चैनल का यही उद्देश्य है। जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया है, जो शास्त्रों का हमको 20-25 वर्षों से अनुभव है, हम आपके सामने निस्वार्थ भाव से जरूर अर्पित करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप कम से कम इस चैनल के एपिसोड को पूर्ण देखें, क्योंकि इसके अंत में ही हम इसका सारा सार बताएंगे, जिस चैनल के उद्देश्य से तरंग आपके मन की है उसको हम सरल करेंगे। जैसे उदाहरण अभी इसके बाद में हम आपके सामने शीघ्र ही पेश करेंगे कि
पूर्ण रूप से विस्तृत इसमें आपको जानकारी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत जगह से जानकारियाँ भी ली होगी कि कौन से पत्र भगवान को चढ़ते, कौन से पुष्प चढ़ते, कौन से नहीं चढ़ते, और कैसे चढ़ना चाहिए। जो बेलाएँ भूमि पर फैल जाती है उसमें से क्या चढ़ाना चाहिए, जो वृक्षों में फूल आते हो, फल भी साथ में आते हो, उनको कैसे चढ़ाना चाहिए, वो किस पर अर्पित होते हैं। कुछ तो ऐसी लताएं गुल्म होती है, उनके सहारे से वो चढ़ती है, तो उनके पत्र पुष्पों को कैसा संग्रहित किया जाए, कैसा देवत को चढ़ाया जाए, कैसे पूजा की जाए, इस प्रकार से हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके बाद हम इस तरंग सरल के माध्यम से आपको शीघ्र ही जल्दी से जल्द पत्रों के विषय में तुरंत जानकारी देने के लिए हम वचनबद्ध भी है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण जानकारी धीरे धीरे आपके समक्ष आती चली जाए। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।